हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, जिसमें कि हमने स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट्स या क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सब पढ़ लिया है। आज हम एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5 पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट्स 6 इन द यूनिट प्लेस। आपको बोला है, आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी क्वेश्चंस के पार्ट दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि किस नंबर्स का स्क्वायर करने पे हमारे यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ रही है। क्या आ रही है? तो स्क्वायर्स करना मैंने आपको सिखाया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखें, क्या दिया, 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर देखेंगे तो यानी 38 स्क्वायर बराबर आएगा 38 इंटू 38, यही आएगा। 38 इंटू 38 यहाँ रफली करके देख लो। 38 की 38 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ रहा है, 8 8 जा 64, 4 यहाँ 6 यहाँ कैरी, 8 6 जा 24, 24 में 6 ऐड करें 25 26 27 28 29 30, कितना आ गया 30। हाँ बताएं बेटा, आया ना 30। चलिए अब 3 8 जा 24, 4 यहाँ 2 यहाँ फिर से कैरी, 3 3 जा 9 10 11, 1 यहाँ 1 यहाँ कैरी, वो लेकिन 4 4 3 में 1 ऐड किया 4 4 सॉरी 1 आएगा। कितना आया, स्क्वायर करने पे हमारा 1444 के ये हमारे यूनिट डिजिट इसमें 6 आ रही है, 9 दीदी 4 आ रही है, तो ये होगा 9 दीदी। आपसे ही तो पूछे इनमें से नीचे दिए गए नंबर्स में से किसका स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है। देखिए जरा 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर बोले तो 34 स्क्वायर क्वेश्चन करेंगे 34 मल्टीप्लाई 34, 34 मल्टीप्लाई 34। अच्छा चलिए अब यहाँ पे 34 की 34 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 6 यहाँ 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करिए 13, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 कैरी 10 हो गया। देखिए कितना आ रहा है 6, 3 में 2 ऐड करें 5, 1 और 1, कितना आया 1156, 1156 है। इसकी यूनिट डिजिट हमारे 6 है यार दीदी, तो यानी इसका आंसर ये हो सकता है ना। चलिए देखेंगे और क्या दिया है थर्ड आपको। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया है आपको, 46 स्क्वायर। क्या दिया 46 का स्क्वायर, यानी कैसे करेंगे 46 स्क्वायर बराबर आएगा 46 मल्टीप्लाई 46। देखिए जरा फिर से 46 का स्क्वायर करके, 6 6 जा 36, 6 यहाँ 3 यहाँ कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड करिए 25 26 27, वही यहाँ क्रॉस 4 6 जा 24, 4 यहाँ 2 कैरी, 4 4 जा 16 17 18 आया। 6 7 4 ऐड करो 8 9 10 और 11, 8 9 10 और 11 2, कितना है 2116, कितना है बेटा 2116, यही आएगा। हाँ जी देखिए इसकी यूनिट डिजिट भी क्या आ रही है हमारे पास 6, हमसे यही पूछा था किस किस की यूनिट डिजिट 6 आएगी। यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पार्ट, देखो आपको क्या दिया फोर्थ पार्ट में 56 का स्क्वायर। देखिए 56 स्क्वायर बोले तो 56 मल्टीप्लाई में 56, ये रफ वर्क के लिए इधर रख लें। मल्टीप्लाई 56, 6 एग्जाम 36, 6 5 जा 30, 30 में 3 ऐड कर 31 32 33, एज इट इज 6 5 जा 30, 30 का 3 कैरी, 5 5 जो 25, 25 में 3 ऐड करिए
26, 27, 28। अब देखिए 6, 3, 8 में चेक कर 9, 10 और 11। 2 में 1 ऐड कर कितना है बेटा 3136। ये 136 में यहाँ पे भी 6 क्या है हमारी यूनिट डिजिट 6 आ रही है ना। फिफ्थ पार्ट देखो 74 का स्क्वायर क्या दिया है आपको 74 का स्क्वायर 74 का स्क्वायर यानी 74 मल्टीप्लाई 74। फिर से यहाँ पे करके देखिए 74 की इंटू 74 से 4 4 16 4 7 28 28 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 29 एज इट इज 7 4 28 2 यहाँ क्या रही 7 7 जा 49 49 में 2 ऐड करो 50 51 यही होगा 6 9 में 8 8 16 और 1 17 2 1 3 और 1 4 5 कितना है 5456 सॉरी 76। इसमें भी यूनिट डिजिट क्या रही है आपकी 6 सिक्स पार्ट भी है क्या दिया है आपको 82 का स्क्वायर 82 बोले तो 82 मल्टीप्लाई 82 यही दिया है ना 82 का स्क्वायर करके देखिए इधर यहाँ कर ले 82 मल्टीप्लाई 82 2 2 जा 4 2 8 जा 16 8 2 जा 16 का 1 कैरेटेड 64 और एक 5 65 4 6 में 6 ऐड करें 12 5 में 1 6 और एक 7 6 कितना आ गया 6724 कितना आ गया 6724। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था Which of the following numbers have the digit 6 in the unit place? आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से किसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6। देखिए आपका सेकंड 34 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर एंड 56 का स्क्वायर 74 के स्क्वायर के आपकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 16। तो ऐसे लिखेंगे इसे 34 स्क्वायर कॉमा 46 का स्क्वायर कॉमा 56 का स्क्वायर कॉमा 74 का स्क्वायर हैज द यूनिट डिजिट एज यूनिट डिजिट 6। ये है आपका आंसर। अरे इसको भी ऐसे ही लिख लो आ रहे ना समझ। देखिए अब आपको क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बोलना है ये फिगर इट आउट 1 है हमारी कौन सी फिगर इट आउट 1। इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। देखो फिर से सॉल्यूशन करेंगे लिखें फर्स्ट पार्ट। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलता है या नहीं है कोई भी नंबर जब जिसका स्क्वायर करने पे नंबर आ जाए जब भी तो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर प्रॉपर आ जाए तो पता क्या चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो आपको क्या दिया 2032 यही दिया है फर्स्ट पार्ट में 2032 है ना। क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो पहले दो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2032 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यही होगा। हाँ जी बताइए। चलिए देखिए फैक्टर लेंगे 2000 मैंने कल आपको बताया था मतलब लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं 2 से। यानी इसके इस नंबर के लास्ट में 2 है 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2 0 का एग्जिट इज 0 2 1 जा 2 एक किधर गया 2 6 जा 12। फिर यहाँ से करेंगे 2 5 जा 10
0, क्योंकि दो नंबर एक साथ आएंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, इधर गया 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर गया 2 7 जा 14। उसके बाद 127, अच्छा 127 एक प्राइम नंबर है, यानी 127 खुद के टेबल से ही जाएगा। कितना आ गया 1। मुझे 2032 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या है, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना था ना, यानी रूट में होगा हमारा क्या 2032। फैक्टर्स देखो क्या क्या है इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 127, यही आया है। देखो एक पेयर दो पेयर यही हुआ, यानी 2 टू 2 अंडर रूट में 127, 2 2 का कितना होता है 4 रूट 127। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो दीदी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए था कि पूरा नंबर रूट से बाहर आ जाए, रूट से बाहर आ जाए, यही होना चाहिए था। चलिए फिर से करेंगे। सेकंड पार्ट देखो सर क्या दिया है, 2048 यही दिया है। इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में रूट में रखेंगे 2048, है ना। फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2038, सॉरी 48 में। टू 2048 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यही होते हैं। देखिए हम जरा 2040, इस क्लास में 8 एन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से गया, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, एक इधर क्या दिख गया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से अगर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, कर ले यहाँ तक, चलिए कर ले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 1, यही होगा। हाँ जी, होगा नहीं होगा, देखिए जरा आप, यानी हमारे हाँ जी देखिए हमारे क्या क्या फैक्टर आए थे बेटा 2048 के, यहाँ पे देख लें, सॉरी वो थोड़ा सा स्पेस कम में हो गया है ना, कोई नहीं। क्या दिया था हमें रूट में 2048, है ना। इसी का करेंगे वेक्टर, बताएं क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आए यानी 4 ले लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और 11, यही होगा। और जरा पेयर से बाहर निकालना, क्योंकि स्क्वायर रूट है यानी दो दो का पेयर बन के बाहर, एक रूट से बाहर एक, दूसरा 3 4 5, यानी कितने बार आ गए, एक 2 बार, दूसरा 3 4 5, हमारे रूट में एक 2 बच गया। देखिए जरा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 रूट 2, क्या है हमारे पास 32 रूट 2। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो दीदी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको रूट से बाहर आना चाहिए, रूट से बाहर आना चाहिए, बट ये तो रूट से बाहर आ ही नहीं रहे दोनों, तो ये दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो इधर कर लें थोड़ा सा क्वेश्चन, या फिर रुकिए,
चलिए इधर ही कर लेते हैं, उसके बाद पेज हट कर लेंगे। थर्ड क्या दिया है? 1027। क्या दिया है? 1020। चलिए लास्ट में कर लेते। क्या दिया था बेटे? बेटा थर्ड पार्ट देखेंगे जरा इधर। थर्ड पार्ट क्या दिया था? 1027 यही दिया था। देखना जरा 1027 के फैक्टर क्या आए थे। सॉरी, पहले तो इसे रूट में लिखेंगे ना क्वेश्चन को। हाँ ध्यान दीजिए। रूट में लिखेंगे 1027, जिसको फिर क्या लिखेंगे हम पहले? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1027। 1027 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यही होगा। हाँ, फिर देखिए कैसे करेंगे 1027 के फैक्टर। ये लास्ट में 7 है, यानी 2 से तो जाएगा नहीं। देखो 3 से 3 3 9, 1 3 4 12, 3 से भी नहीं जाएगा। फिर देखो किससे जाएगा? 17 से। हाँ नहीं, 13 से करके देखो। 13 7 से देखो कितना होता है? 91। 7 3 21, 2 7 7 8 9, कितना हुआ? 19, यानी 91। 7 वाली पे 102 से 791 माइनस करो। चलिए 2 में से 1 गए 1, 10 में से 9 गए 1, कितना हो गया? 117। अच्छा 13 9 जो कितना होता है? 117। अब आप देखिए 79, 79 भी इसमें जाएगा क्योंकि 79 क्या है? एक प्राइम नंबर, यानी ये भी किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 79 से। यानी इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 1207 के रूट में 13 इंटू 7, क्या रूट? तो 79 क्या रूट से बाहर आया? नो दीदी, यानी ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यही होगा। चले देखिए इधर फोर्थ पार्ट देखना है ना अपना। देखो फोर्थ पार्ट बेटा क्या दिया है आपको? 1089 यही दिया है। 1089 है, यानी इसे रूट में रखेंगे। फिर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1089। 1089 के प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड यही करेंगे। देखिए इधर थ्री से करें। थ्री थ्री 9, 1 इधर गया। 3 2 9, ओ 3 6 18 है ना। फिर 3 3 9, फिर से 3 से करिए। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, फिर से 3 से करिए। 3 1 3, 3 7 21, यही होगा। थ्री थ्री आना चाहिए। थ्री थ्री आना है। 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, फिर कितना? 3 7 21, दोनों एक साथ उतर रहे हैं, लेकिन फिर ये जाएगा नहीं, है ना। 1089 लिए
9 1 इधर गया था, 6 14 3 3 9। अच्छा ये 9 यहाँ गलत लिख दिया है, सॉरी देखिए गलती हो गई, यहाँ लिखेंगे 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, तो ये होगा 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसे कट करें, लिखिए 11, सॉरी पे जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर करें 11 से 11 बारी पे, यानी 1089 के क्या क्या फैक्टर आ गए, अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि 3 बाहर 11 बाहर, दो का पेड़ बने कितना आ गया 33। ये क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए हमसे ये पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना कौन सा 2032 कॉमा 2048 कॉमा कमिटी लिखे एंड 1027 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यही होगा, यही पूछा था हमसे, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। किया है सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर 292 स्क्वायर 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4, यानी इनमें से किस संख्या के अंतिम इकाई कितनी है 4। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है आपको, 64 का स्क्वायर, क्या दिया है बेटा आपको 64 का स्क्वायर, यानी कि 64 मल्टीप्लाई 64 करें, 4 4 द 16, 4 6 द 24, 24 में 1 ऐड करें 25, 6 4 द 24, 6 6 द 36, 36 में 2 ऐड करें 37 38, 6 5 4 9 8 9 10, कितना आया 4996, कितना आया 4090 6, कैस का यूनिट डिजिट 4 है, नो दीदी। सेकंड पार्ट देखो कितना दिया है आपको 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर बोले तो 108 मल्टीप्लाई 108, फिर से करिए जरा 108 की मल्टीप्लाई 108 से, 8 8 द 64, 4 यहाँ 6, 8 0 0 6 यहाँ 8 1 जा 8, फिर 0 0 0, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 0, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 4 6 8 में ऐड करो 16 1 और 1, कितना आ गया 1011, देखो 11664, यानी इसका यूनिट डिजिट 4 है। हाँ दीदी, अब आप देखिए आपको थर्ड पार्ट में क्या 292 का स्क्वायर क्या दिया है बेटा 292 का स्क्वायर, सॉल्यूशन में क्या करेंगे 292 इंटू 292, अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 292 292, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, वही 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 में ऐड करिए 82, 9 2 जा 18, 18 में ऐड करिए 19 20 21 22 23 24 25 26, कितना आ जाएगा बेटा 26, ऐसे ही करा करें 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यही होगा 2 2 जा 4 और 1 5, देखो 4 8 में ऐड किया 16, 5 4 9 1 10, 10 में 2 ऐड करा 12, 8 में 6 जोड़े कितने हो गए 14, 14 में 1 ऐड किया 15, 5 में 2 6 7 और 1 8, यही होगा, दे कितना है 85,264, क्या इसकी लास्ट डिजिट 4 है, यस दीदी, आपसे ही पूछा था ना यूनिट डिजिट 4 हो। अच्छा फोर्थ पार्ट के दिया 36 का स्क्वायर, देखे इधर
36 मल्टीप्लाई 36, देखिएगा 36 की इंटू 36 से 6 6 36, 3 है कैरी 6 is 18, 19 20 21, 3 6 18, 3 3 9 और 8 10, 10 हो गया। चलिए 8 1921 कितना है 1296, यही आया आपके पास 1296। चलिए लेकिन आपसे क्या पूछा था, इनमें से कौन से डिजिट है जिनका लास्ट डिजिट कितना है 4, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, यही पूछा था आपसे। चलिए तो लिखेंगे 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर हैज यूनिट डिजिट, यही तो है यूनिट डिजिट 4, आपसे ही पूछा था इनमें से किसकी यूनिट डिजिट 4 आ रही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15,625, आपको दिया गया बेटा कि 125 का स्क्वायर कितना होता है 15,625। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर, आपसे पूछा 126 के स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। आपको ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है ना। तो देखिए जरा इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले आपको क्या गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या दिया है बेटा आपको 125 का स्क्वायर जो कि कितना बताया आपको 15,625। अब आपको निकालना किसका है 126 का स्क्वायर। देखिए पहले तो 126 के स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई या दीदी है ना, 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15, 6 1 6 और 8 7, मल्टीप्लाई 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 6 2 1, यही होगा। चलिए 6 5 में 2 ऐड करें 6 7, 6 6 12, 12 1 13, 13 में 5 ऐड करिए 18, 2 2 4 और 1 5 1, कितना आया 1580, वो 15,826, तो 15,876, बट आपको गिवन ऑप्शन में ऐसा नहीं है क्योंकि आप कैसे ब्रेक करके यानी कि 125 स्क्वायर में ऐड करने पर 126 स्क्वायर बन जाए। सीधी ऑप्शन में देखिए आप वैल्यू 1625 में से क्या ऐड करें जो हमारा बन जाए 15,876, यही तो करना है। तो क्या करेंगे बेटा जो हमारा 126 का स्क्वायर आया उसमें से 125 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कितने का गैप है। देखिए इधर चलिए 5 में से 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0, यानी हमें कितना ऐड करना होगा 251, यानी कि 126 का स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ 125 का स्क्वायर यानी कि 15,625 में ऐड करूंगी 251, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 126 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट। आया समझ आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, find the length of the side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर। देखिए आपको बोला है एक स्क्वायर यानी वर्ग की क्या बतानी है भुजा, क्या बतानी है भुजा साइड जिसका एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस बार आपके स्क्वायर कौन से स्क्वायर की बात हुई है ज्योमेट्री वाले स्क्वायर है ना, जो ज्योमेट्री में यूज होता है स्क्वायर। हाँ जी, हम क्या बात कर रही थी कि आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर।
तो क्या दिया है, एरिया दिया है, आपसे साइड पूछी है। अच्छा ये हमारे ज्योमेट्री वाले स्क्वायर की बात है, क्योंकि ज्योमेट्री वाले जो स्क्वायर होते हैं, अभी हम किसमें पढ़ रहे थे, अलजेब्रा में। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में पहले बताया है ना कि ज्योमेट्री वाले स्क्वायर्स अलग होते हैं और अलजेब्रा वाले अलग होते हैं। अच्छा हमने स्क्वायर पढ़ा है, देखिए चलिए थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। स्क्वायर रहते हैं ऐसे ही होता है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, आपको बताया। अब आपको बोलना है कि आपको ना इस स्क्वायर का एरिया दिया है, क्या दिया है, एरिया। लिखेंगे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, वो एरिया आपको दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया आपको, 441 मीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछी है, फाइन लेंथ पूछी, यानी साइड पूछी ऑफ स्क्वायर की, है ना। साइड ही तो पूछी है आपसे, ये इसे क्या बोलते हैं। तो चलिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर, बताइए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड। देखिए जिन्हें नहीं पता है एक बार फिर भी बता दूं, एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुणा में भुजा, है ना। आपने स्क्वायर जो होता है ये अल्लाह आपने इसमें पढ़ा है, सॉरी थोड़ा सा शेप, हाँ अभी परफेक्ट बने, है ना। इसकी चारों साइडें बराबर होती है, यानी एरिया होता है साइड इंटू साइड, जिसे हम साइड का स्क्वायर भी बोल देते हैं। साथ में आपको पेरीमीटर दिया जाता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। देखिए एरिया दिया था आपको, क्या दिया था, साइड इंटू साइड, भुजा गुणा में भुजा, है ना। अब साइड इंटू साइड, एरिया तो आपको गिवन था, कितना गिवन था, 441 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। यही होगा बेटा साइड का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटेगा, ये मीटर स्क्वायर भी लिखना। हाँ जी देखिए इधर 441, ये स्क्वायर हटेगा बेटा, इधर क्या लग जाएगा, रूट क्या लग जाएगा, 441 मीटर स्क्वायर। इधर क्या बचा साइड, रूट लग जाता है, जब भी स्क्वायर हटता है क्या लग जाता है बेटा, रूट। अच्छा देखिए अब मैंने आपको स्क्वायर रूट से सॉल्व करना दिखाया है ना। अब क्या लेंगे आप, 441 के फैक्टर, क्या लेंगे 441 के फैक्टर। देखो 3 से ज्यादा है क्या, क्योंकि लास्ट में 1 है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, एक इधर ये कितना हो गया 14, यानी इससे करो 3 4 जा 12, 2 बच्चा इधर करो 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से करो 3 4 जा 12, 2 इधर हुआ 3 9 जा 27। अब किससे करोगे 49 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यही होता है। यानी 441 के हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, क्या आ गया बेटा, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 7, यही आया बेटा, है ना। मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर मीटर इंटू मीटर होता है, वैसे भी स्क्वायर रूट काट देता है, तो मीटर से तो स्क्वायर से तो वैसे ही बाहर आ जाएगा मीटर। देखिए साइड, अब मैंने आपको बताया 2 का पेयर बन के बाहर आता है, 2 का पेयर बन के बाहर आता है, यानी 2 3 थे तो 1 3 हो गया, 2 7 थे 1 7 हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं, मीटर का एम यहाँ, एक और एम यहाँ, 2 एम तो यहाँ पेयर बन के बाहर आ गया, ठीक है। ये रही आपकी साइड, 3 7 जा 21, यही होता है 3 7 जा 21 मीटर। क्या आ गई आपकी बेटा साइड, क्या आ गई साइड। आपसे ये बोला था साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड करें, है ना, वर्ग की भुजा ज्ञात करें, यही तो था हिंदी में। अब देखिए जरा इधर क्या लिखेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना दिया है आपको 21 मीटर, 21 मीटर। चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। आपको अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ट्यूशन में आके आप जैसे कि जानते हैं ये मैं सोर्स कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती हूँ, वहां पे आके मेरे से पूछ सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 10 10। आपको बोला है कौन से वो
इनमें से सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो कि डिविजिबल होता है इन सभी से, 4, 9 एंड 10 से। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लेंगे इन सभी का, यानी फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। देखिए लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। 4, 9 एंड 10 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। देखिए इधर कैसे लेंगे, ये देखा 2 2 जा 4 होता है, 9 आता है, 9 दीदी 2 5 जा 10, फिर से 2 से करिए, 2 1 जा 2, 9 5। अच्छा अब क्या करेंगे 3 से, 1 3 3 जा 9 5, फिर से 3 से करेंगे, 1 3 1 जा 3 5, यही होगा। चलिए 5 से कर दीजिए, 1 1 5 1 जा 5। अच्छा आपको पता है स्क्वायर रूट से बाहर कैसे आता है, 2 2 का पेयर बन के, यानी कि स्क्वायर कैसे बनेगा, 2 3। देखो देखिए बेटा हमने एलसीएम निकाल ली इनका। देखिए एलसीएम क्या है हमारे इसका, क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 35 6 5 जा कितना होता है 180। आपको नहीं भी आता तो ऐसे देखिए मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18 कितना आ गया 180 आया हमारा। देख के बताइए बेटा कितना आया आपके पास 180, यही आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 180 एक परफेक्ट नंबर स्क्वायर है, नो दीदी। आपको कैसे पता, देखो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कितने के पेयर बनने चाहिए, 2 2 के, है ना। यहाँ पे 2 का 2 पेयर बन रहे, 3 का क्या 5 का पेयर बन रहा है, नो दीदी 5 की कमी है ना हमारे पास। तो हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे टू मेक इट, देखो 1 टू मेक, पहले तो ये भी लिखेंगे कि 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लिखे 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। टू मेक इट वी नीड टू मल्टीप्लाई, हमें जरूरत पड़ती है किसकी, मल्टीप्लाई करने की। वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 की कमी है, यानी अगर हम 180 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 180 की 5 से 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 4 इधर 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड करो 9, कितना आ गया 900, यही आ गया, यानी 900 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, कहोंगे क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 4 9 10 तीनों से डिवाइड हो जाता हो, भाग चला जाता हो। तो हमने क्या ले लिया, पहले एलसीएम ले लिया, 4 9 एंड 10 का निकाला, कितना है हमारे पास 180। बट इसमें 180 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नो दीदी, क्योंकि इसमें 5 की कमी है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है क्या, नो दीदी। तो हमने क्या किया 180 की मल्टीप्लाई करी 5 से, ताकि ये कितना बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 180 की 5 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया हमारे पास 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6। चलिए देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई so that the product is a perfect square। आपको बोल रहा है कि 9408 की हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये बन जाएगी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो बच्चों हमें पता करना है कि हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें पहले फिर से क्या निकालना होगा, एलसीएम लो इसका, है ना। एलसीएम लो, फिर से पता करो कि क्या क्या होगा, फिर लिखेंगे इधर फिर से LCM of
9408 यही करेंगे। अब क्या करना है हमें 9408 का एलसीएम लेना है। देखो इधर लास्ट में 8 है यानी 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 सॉरी 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8 यही होगा। चलिए फिर से देखेंगे 2 2 जा 4, ये इधर गया 2 3 जा 6, इधर आया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर गया 2 7 जा 14, ये कितना होगा 2 6 जा 12 यही होगा। फिर से करिए 2 5 जा 10, इधर गया इधर हमारे पास 2 8 जा 16 यही होगा। फिर से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 यही होगा। गुड। चलिए फिर से करें 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इधर गया एक 14, 2 7 जा 14, अब किससे जाएगा 7 से, 7 2 जा नहीं 3 से भी चला जाएगा, पहले देखो इसे ध्यान से, 3 4 जा 12 यही होते हैं, और 3 7 जा 20, वो 3 9 जा 27 9 है ना हमारे पास, सॉरी 3 4 जा 12 कितना बचा 2 27, 3 9 जा 27। अब किससे जाएगा ये सिर्फ 7 से, 7 7 जा 49 क्योंकि 3 के टेबल में तो 49 आता नहीं है, और फिर से 7 से किया देखने इधर 7 7 7 1 जा 7 यानी 9408 के फैक्टर्स क्या क्या है, वो एलसीएम क्या क्या है यहाँ लिख लें। 9408 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या दिया है हमें 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अच्छा हमें से क्या बोला था, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज मल्टीप्लाई सो द परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हमें से किससे गुणा करें जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अच्छा देखो दो दो ये दो का यानी पेयर बना ले तो ही पता चल जाएगा, एक 2 का पेयर बन गया, दूसरा 2 का पेयर ये भी बन गया, 3 का नहीं है 7 का, यानी इन सबके पेयर बन रहे, यानी अगर ये 3 नहीं होता तब भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, लेकिन हमसे पूछा है कि हम इसकी किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यही पूछा है ना। देखिए जरा अब क्या करेंगे 9400 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि हमारा क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लिखेंगे यहाँ पे we need to multiply 9408 को by 3 to make it a perfect square number, perfect square इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें से किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से, यहाँ पे करके देखो साइड में 9408 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 3 इधर 24, 4 यहाँ 2 करी, 3 0 2 3 4 12, 3 9 27 1 8 करो 28 कितना आ गया 28,224, ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यही है। हाँ जी उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, उम्मीद है बेटा आज आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसके आगे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। थैंक यू।